हजरत अली को यह भी पता था हुजूर इनकार कर देंगे, फिर चौथा खलीफा भी नहीं सी होना मौला अली ने, क्योंकि बुखारी में हदीस है कि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, लेकिन अल्लाह और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी पे राजी नहीं होगी। हजरत शुएब के दामाद थे, ये नहीं कहा कि मेरे ससुर को मूसा ने पैमाना दे दिया, वजीर जब भी बनता है भाई बनता है। और जब मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के बद्दुओं ने मोहम्मद का वजीर कैसे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है खिलाफत, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी शायद मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोस देखते होंगे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ आज इनकी गुफ्तगू सुनकर, इनके दलाइल सुनकर, इनकी बातें सुनकर, और खुशी हुई कि जनाब क़िबला अल्लामा असगर रज़ालवी ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, बहुत पायदार और कुरान से इन्हें रिप्लाई दिया है। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आगे बढ़ने से कबल आपसे वही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं अंजीजा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्हें रिप्लाई क्या दिया क़िबला अल्लामा असगर रज़ालवी ने। हजरत अब्बास ने कहा कि मैं बनु हाशिम के चेहरे मौत के वक्त पहचानता हूं, और हुजूर की शक्ल मुबारक से मुझे लग रहा है कि अब ये जिंदा नहीं रहेंगे, आओ हम खिलाफत मांग लेते हैं। तो हजरत अली ने कहा कि मैं कभी भी रसूलुल्लाह से खिलाफत नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर हुजूर ने हमें इनकार कर दिया तो हुजूर लेते हैं। क्या बात, जो हदीस गदीर थी, या मतलब सवाला खाजियों का मजमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वहाँ पे इन्हें यकीन नहीं हुआ था। तो जनाब अब्बास पाक रसूल के चचा, जनाब अली अलैहिस्सलाम के चचा, वो कह रहे हैं कि और खिलाफत मांग लेते हैं। हुजूर ने हमें इनकार कर दिया तो हुजूर की उम्मत कभी भी बनु हाशिम को खलीफा नहीं चुनेगी। हजरत अली को यह भी पता था हुजूर इनकार कर देंगे, फिर चौथा खलीफा भी नहीं सी होना मौला अली ने, क्योंकि बुखारी में हदीस है कि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, लेकिन अल्लाह और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी पे राजी नहीं होगी। अब इस जुमले के अंदर क्या हिकमत छुपी थी वो हुजूर की वफात के बाद जाहिर हुई कि हजरत अबू बकर की खिलाफत के ऊपर लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि मांगने वाले ने मांगी थी खिलाफत, किसने? साद इब्न उबादा ने। मौला अली का जिक्र नहीं जो हो रहा, आप हमें समझो, मौला अली दरवेश बंदा सी। हजरत अली ने कहा, ए अबू बकर, अल्लाह ने जो आपको हम पे फजीलत दी है, इस अमर खिलाफत में हम आपसे हसद नहीं करते। आपको तो जवाब मिल गया, उनके तो बस रख। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कहता, इनको जवाब क़िबला अल्लामा असगर रज़ालवी देंगे। लेकिन अहले बैत रसूल के नाते क्या हमारा ये राइट नहीं था कि इस अमर खिलाफत के मशवरे में आप हमें भी शामिल करते? मशवरे में, ये नहीं कहा कि मुझे खलीफा चुनते। खुदा ने मूसा से कहा फिरौन के दरबार में जा, इसे हदायत कर। ये कुरान है, खुदा कह रहा है कि हमने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा, जा तू जा। मेरे मालिक, तू जानता है कि उसने हदायत नहीं पानी, तो तू मूसा को भेज क्यों रहा है? अच्छा चले, इल्मे नबुव्वत पे ना हो, इल्मे तौहीद के तो सारे कायल हैं। जो नबुव्वत में खता मानते हैं वो भी तौहीद में नहीं मानते। चले, मूसा को नहीं पता था, अल्लाह को पता था कि फिरौन ने हदायत नहीं पानी, उसने भेजा क्यों? आज बंदे कहते हैं ना कि मोहम्मद ने शादियां क्यों की, हसन ने क्यों कर ली थी, रसूल ने उन्हें पास क्यों बिठा लिया था? तो पहला सवाल अल्लाह से करो, जब फिरौन ने हदायत लेनी नहीं थी तूने भेजा क्यों था? मुझे अहल पढ़ना है। खुदा ने कहा जा मूसा फिरौन की जानब। बहुत अच्छी गुफ्तगू। अब ये अक्सर सवाल होता है शिया हजरात से, होता है कि अगर आप उनको ये वो समझते हैं तो रसूल को नहीं पता था उन्होंने ये करना है, रसूल को नहीं पता था कि मेरी बीवी ने यह करना है, जनाब हसन को नहीं पता था कि उनकी बीवी जोधा ने यह करना है, तो उन्होंने अगर बोल में गैब रखते हैं। अब ये दो तरह के सवाल होते हैं, एक तो इस सिलसिले में करते हैं कि आप उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, लेकिन जनाब रसूल और औलाद रसूल ने उनसे कभी कुछ ऐसी बात नहीं की, बल्कि उनको अपने साथ साथ रखा, ये उस बात का भी जवाब है। और दूसरा ये जो कहते हैं कि अगर उनके पास इल्म गैब होता तो वो ये शादियाँ या उनके साथ ये बर्ताव क्यों करते हैं।
तूने भेजा क्यों था? मुझे अहल पढ़ना है। खुदा ने कहा जा मूसा फरौन की जानब। मूसा एक लम्हे के लिए परेशान हुए और कहा मेरे मालिक अकेला ना भेज मुझे, वो सरकश है, वो जालिम है, मैं तुझे भेज रहा हूं तबलीग के लिए, डर क्यों ना? फरमा रब्बे शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलल उक़दतो मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली वजअली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। मेरे अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जुबान पे अम्र को जारी कर दे, और मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। वजीर वज़ारत, जो कमर का बोझ उठाए उसे वजीर कहते। तू मेरी पुश्त को मजबूत कर, मेरी कमर के पीछे खड़ा कर मेरे भाई हारून को। वजअली वजीरन मिन अहली, यहां फिर लफ्ज अहल आया भाई के लिए। अब मुझे नहीं है कि 85% मजमा सिर्फ देख रहा है, 10 या 15% है जो समझ रहा है, मैं उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूं। वहां अहल का लफ्ज आया था बेटे के लिए। वजअली वजीरम मिन अहली, हारून, हारून मेरा भाई है जो मेरा अहल है। अहल भाई, मेरे अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। मूसा ने खुद नहीं बनाया। तुम्हें हुसैन का वास्ता करीब रहना, मूसा ने खुद नहीं बनाया। मूसा ने कहा मेरे अल्लाह मेरी जरूरत नहीं है मैं अपना वजीर बनाऊं, मैं सिर्फ नाम दूंगा, बनाना तूने, नाम दूंगा, बनाना तूने। और जब मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के बद्दुओं ने मोहम्मद का वजीर कैसे? और हजरत मूसा, जनाब इंजीनियर साहब ने कहा था ना कि एक हदीस बयान की उन्होंने बुखारी शरीफ से। अब हदीस क्या बताई उन्होंने, आप वीडियो रिवाइंड करके पीछे करके देख सकते हैं कि वो एक हदीस या रवायत जो भी वो बता रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि लोग जमा हो गए और मुत्तफिक हो गए, या जो भी उन्होंने वर्डिंग की है। तो बहुत प्यारा जवाब दिया किबला साहब ने कि जब मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के लोगों को, मोहम्मद अरबी की उम्मतियों को क्या अतराइज, क्या इख्तियार कि वो अपना खलीफा खुद बनाए। शुएब नबी के दामाद थे, सुसर भी नबी था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद थे, सुसर भी नबी था, खुद भी नबी थे। हजरत शुएब के दामाद थे। ये नहीं कहा कि मेरे सुसर को। मूसा ने पैमाना दे दिया, वजीर जब भी बनता है भाई बनता। सुसर नबी भी हो, जो यूं सर हिला रहे हो तुम्हारी मर्जी। और ये जुमला उन लोगों के लिए जो कहते हैं कुरान हमारे लिए खुली हदायत है। बेशक के कुरान करीम हदायत है। कुरान करीम में जितने भी किस्से नबियों के बताए गए हैं वो हमारी हदायत के लिए हैं कि मासूम नबी और मासूम ही दामाद, सुसर भी मासूम जनाब शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, वो भी मासूम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी मासूम, जनाब हारून अलैहिस्सलाम भी मासूम। और वज़ीर किससे बनाया गया? जनाब हारून अलैहिस्सलाम। तो पाक रसालत में आपकी हदीस में है कि अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, या जो हारून की मूसा से थी। मैं मतलब कि वर्डिंग आगे पीछे कर गया हूँ तो इसलिए, लेकिन मेरी बात का मतलब आप समझ रहे हैं। सुसर नबी भी हो, वजीर नहीं होता। वाजअली वजीर मिन अहले हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। और रसूल की हदीस मुस्तदरक के हाकम नेशापुरी ने भी लिखी हुई है। रसूल ने फरमाया या अली अंता व मिन्नी बिमंज़लत हारून में मूसा, तेरी मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं।
लेकिन एक फर्क है दोनों में। मूसा ने कहा था मेरे भाई हारून को वजीर बना, वज अली, ली का लफ्ज आया, वज अली, मेरे भाई हारून को मेरे लिए तू बना, सिर्फ तूने बनाना है, लेकिन है मेरा, मुझ में से है, तू बना दे, मुझ में से है मुझ में से। सतर पढ़ूं और उड़ जाऊं, बना दे मेरे भाई को जो मुझ में से है, जो मुझ में से है। मूसा दवा मांगे तो अल्लाह से कहता उसे बना जो मुझ में से है। जब मोहम्मद ने दुआ मांगी फरमाया वजअल ली मिन लदुनका, मुझे अली दे जो तुझ में से है, जो तुझ में से। मन कुन तो मौला, फ़अलियुन मौला। दो तरह से ये हदीस पढ़ी जाती है, दोनों तरह से ठीक है। एक मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला, एक मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। एक है हाजा के रसूल ने इशारा किया था जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। एक हदीस है कि नहीं ये का इशारा नहीं होता, मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। लेकिन दोनों हदीस में इस हदीस का हवाला जरूरत ही नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा किताबों के नाम दूंगा तो ज्यादा बहुत लंबी तवील फरिस्त हो जाएगी कि एक किताब, एक छोटी सी किताब है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की। किताब का नाम सुनना जरा, अस-सैफुल जली फी मुनकर विलायत अली। ये प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब है, अस-सैफुल जली फी मुनकर विलायत अली। सैफ कहते तलवार को, जली कहते अल्लाह, अल्लाह की तलवार अली की विलायत के मुनकर के लिए। बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा किताब का आपको इंटरनेट से पीडीएफ की सूरत में मिल जाएगी, उनकी किसी वेबसाइट से उठा ले, छोटा सा किताबचे। उस किताबचे में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 250 मुहद्दिसीन के नाम लिखे जिन्होंने हदीस गदीर को लिखा है। सबसे ज्यादा मशहूर हदीस है ना सलातो मेराजुल मोमिन, बच्चे बच्चे को याद है, नमाज मोमिन की मेराज। उसके भी इतने रावी ने जितने इस हदीस के हैं। मज़हब इस्लाम के दामन में जिस हदीस के सबसे ज्यादा रावी हैं वो कदीर वाली। मन कुन तो मौला हो फहाजा या फ़अलियुन मौला। फे है मौला हो फा अलियुन, ये दो मौलाओं के दरमियान एक फे है। बूस्ट मजमा होता ना तो मैं ऊपर जा रहा था, अब थोड़ा सा आप नीचे आए हैं तो मैं भी निचली परवाज पे आने लगा हूं। मार्फत वाला जुमला ऐसी परवाज में दिया जाता है। मन कुन तो मौला हो फहा, ये मौला इधर भी मौला, दरमियान में फे है। जुमला मैंने पढ़ना और यूं हवा के झोंके के, ये दोनों मौलाओं के दरमियान जो फे है ये वही है जो कुन फयकून के दरमियान है। बोलो हैदरिया। बोलो सर। जो कुन फयकून, कुन हो जा, यकून हो जाता है, कुन हो जा यकून हो जाता है। लेकिन कुन को यकून में ढालने के लिए एक फे आती है। बादशाह हुसैन जो उसके कुन को यकून में बदले, वही फे इन दो मौलाओं के दरमियान है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पीर जौन शाह जी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो सलात को कायम करते हुए, यहां पर एक लफ्ज बोल दिया जाता जो हालत रुकू में ज़कात देते,
लफ्ज तब्दील करके अच्छा करके कहने लगा हूं। ये मैं इसकी जितनी डेफिनेशन कहोगे, जितनी गहराई में कहोगे, चला जाऊंगा। हालत रकू में नहीं, जो साहिब रकू है, अल राके ऊन, अल राके, अल राके, अलिफ लाम है, अल राके ऊन, ये साहिब रकू है। और सिर्फ राके का लफ्ज नहीं आया, राके ऊन जमा का सीगा। सारे वो वली हैं जो साहिबान रकू है। साहिब रकू है, साहिब रकू है। जिनके हिस्से का उन्हें मिल रहा है, जिनके हिस्से का उन्हें अली दे रहे हैं। अली का एक नाम है राके, साहिब रकू। अली को रकू क्यों कहा जाता है, और राके क्यों? रकू नमाज का एक रुकन है, उससे पहले क्याम है, बाद में सजदा है। क्याम और सजदे के दरमियान रकू है। अली रकू है। कुरान में अली का एक नाम है साहिब रकू। अब आप नमाज सोच रहे हैं और मैं कहीं और लेके जाने लगा हूं। रकू से पहले क्याम, बाद में सजदा। क्याम है खालिक के लिए, सजदा है मखलूक के लिए। जो खालिक और मखलूक के दरमियान हो, मौला हुसैन जिंदगी दे। जो अल्लाह और बंदों के दरमियान, मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। जो क्याम और सजदा, जो खालिक और मखलूक के दरमियान, जो अल्लाह और बंदों के दरमियान। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, कोई भी नवाजी क़याम से सजदे में जा नहीं सकता जब तक दरमियान में रकू ना हो। कोई अल्लाह से मखलूक तक आ नहीं सकता अगर दरमियान में अली ना। जिंदाबाद जनाब अल्लामा आसिफ रज़ालवी। तो मोमिनीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और जाते जाते हम अपनी भी राय कायम करते जाएं। बल्कि उन्होंने तो गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि अल्लामा आसिफ रज़ालवी ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा तकरीर और बहुत ही खूबसूरत जवाब, बल्कि मैं कहूँगा कि मुंह तोड़ जवाब। तो अब इनका जवाब पत्थर से देना इसे ही कहते हैं कि उन्होंने हदीस का हवाला दिया तो किबला साहब ने पूरी की पूरी तकरीर ही कुरान करीम से, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब है, उससे कर दी। तो इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट एसके को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो पर वक्त पहुँच पाए आप तक। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।